हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियोस में मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के चैप्टर को खत्म किया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज मैं इस वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जब भी एक पार्टनर एक फर्म में एडमिशन लेता है तो उस फर्म के एडजस्टमेंट्स में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं एडजस्टमेंट्स में जब एक पार्टनर को एक फर्म में एडमिट किया जाता है। तो जब भी एक नया पार्टनर एक फर्म में एडमिट होता है तो उस फर्म में कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमें करना होता है जब भी एक नया पार्टनर आता है वो है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, जिसे हम PSR बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा है गुडविल। नए पार्टनर के एडमिट होने से हमें एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल भी करना होता है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हो गया गुडविल से रिलेटेड, गुडविल। थर्ड, तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो यहां हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट में आते हैं। जब भी फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस फर्म की जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं उसमें भी उस नए पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए। तो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो यहां हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और हमारा लास्ट एडजस्टमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। तो यहां कैपिटल हो गया। तो जब भी एक नया पार्टनर एक फर्म में एडमिट होता है तो हमें इन सब के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं आप सबको इन सारे एडजस्टमेंट्स का एक एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके देखते हैं। जब भी एक नया पार्टनर एक फर्म में एडमिट होता है तो जो उस फर्म के जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन्हें एक सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना होता है जिससे कि वो अकोमोडेट कर सकते हैं उस नए पार्टनर के शेयर को। तो हम उससे एक रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। और PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ओल्ड PSR नए पार्टनर के एडमिट होने के पहले वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और जो न्यू PSR है वो न्यू पार्टनर के ऐड होने के बाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है। तो इन दोनों को लेस करने से सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसे हम SR लिख के डिनोट करते हैं, ये निकलता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। A/B is equal to 3:2 and C is admitted. A/B is to C is equal to 5:3:2. Calculate sacrificing ratio। ऐसा। तो इसमें आपको ओल्ड PSR दिया हुआ है और न्यू PSR दोनों दिया हुआ है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है पहले हमें वो लिखना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। तो हम सबसे पहले A का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो A हो जाएगा, A और B दोनों का ओल्ड PSR 3:2 था। तो A का ओल्ड PSR हो गया 3/5 माइनस अब नया PSR निकला है 5
3:2, तो ए का है 5/10। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा जो होता है 1/10। अब हम बी का भी करते हैं। बी का ओल्ड पीएसआर था 2, तो 2/5 माइनस बी का नया पीएसआर था 3/10, तो यहां 3/10 और इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है 1/10। देयरफॉर हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है 1:1। अब मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताता हूं इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। A:B is equal to 2:1. C is admitted and A:B:C is equal to 2:1:1. Calculate सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी आप सम करो सॉल्व तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लेना। ओल्ड पीएसआर इज माइनस न्यू पीएसआर। ए का हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ए इज इक्वल टू, ए का था 2, तो 2/3 और नया था 2/4, तो ए का निकलता है 2/12 और बी का था 1/3 माइनस 1/4, that is equal to 1/12. Therefore, sacrificing ratio is equal to 2:1. Sacrificing ratio आपका 2:1 निकल है। मैं आपको यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जब भी पुराने पार्टनर्स का जो पीएसआर है चेंज नहीं होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो उनका जो रेशियो होता है, जैसे कि यहाँ ए और बी का है 2:1 और उनका नया भी रेशियो है 2:1, तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो बन जाता है। तो यहां आप ये नोट करिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर अगर दोनों ए बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका रेशियो सेम रहे नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद। यहां आप लिख लीजिए ओनली इफ द profit sharing ratio between the old partners remain unchanged after the admission of new one। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 निकला है। आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं ए और बी का जो ओल्ड पीएसआर है वो 2:1 है और न्यू पीएसआर जो है सी के एडमिशन के बाद वो भी 2:1 है। तो आप ये सीधे सीधे भी लिख सकते थे एसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर दैट इज इक्वल टू 2:1। जब भी आप ये मेथड अप्लाई करें तो आपको हर समय ये लिखना होगा कि एसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर और यहाँ मेंशन करना होगा कि क्यों है रीजन। आप लिख सकते हैं दिस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो ये आपका एक दूसरा मेथड है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल करके बताता हूं। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। A:B is equal to 3:2. C is admitted for 1/5 share of profit. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस समय आप देख सकते हैं पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर मिले हैं, जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है सी उसका प्रॉफिट शेयर मिला हुआ है
रेशियो नहीं मिला है, प्रॉफिट शेयर मिला है। और हमें बोला गया न्यू पीएसआर निकालने हैं, मतलब A:B:C इन तीनों का न्यू पीएसआर निकालने। तो चलिए सब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। यहां आप लिखेंगे C शेयर इज इक्वल टू 1/5। C का शेयर तो 1/5 है, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर A प्लस B ये दोनों का मिला के शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 होना चाहिए, जो आता है 4/5। हमें सब में दिया गया था 1/5 है C का शेयर, तो हमने निकाल दिया A और B दोनों का मिला के शेयर कितना होना चाहिए, 1 माइनस 1/5 करके। अब हमें चाहिए A और B दोनों पे नए पीएसआर, जिसको हम A और B दोनों में मैं आपको करके बताता हूं। A और B यहाँ पे A और B का पुराना रेशियो ओल्ड पीएसआर 3:2 था। A का शेयर कितना होना चाहिए, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, और B का हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। तो A का जो नया पीएसआर है वो हो जाता है 12/25, और B का जो है वो हो जाता है 8/25। Therefore, new PSR of A:B:C is equal to 12/25 is to 8/25 is to 1/5। यहां देखिए A का है 12/25, B का है 8/25 और C का है 1/5। तो हमें तीनों का एलसीएम लेना होगा, और उसके बाद जो नया पीएसआर आता है वो हो जाता है 12:8:5। सो A, B एंड C तीनों का नया पीएसआर निकलता है 12:8:5। अगर इस समय आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला होता तो आपको ओल्ड पीएसआर जो है 3:2, इसमें से 12:8 न्यू पीएसआर ये लेस करना होता, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाता। तो चलिए अब हम अपने दूसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं, जो है विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल। हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो उस फर्म को हायर प्राइसेस चार्ज करने देता है और हायर प्रॉफिट अलाउ करता है लेने के लिए। तो ये जो गुडविल होता है वो ओल्ड पार्टनर्स क्रिएट करते हैं, से इन फ्यूचर जो भी नया पार्टनर एडमिट होता है इस फर्म में वो उस गुडविल को एंजॉय करता है। जो नया पार्टनर होता है उसे अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए उन ओल्ड पार्टनर्स को कंपेंसेट करना होता है, क्योंकि जो गुडविल है बिजनेस का वो उन ओल्ड पार्टनर्स ने ही क्रिएट किया है। तो जो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपेंसेट करता है इसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ये मैं आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला बताता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर्स पीएसआर। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल निकलेगा ये ओल्ड पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों ओल्ड पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल A:B is equal 3:2, C is admitted and A:B:C is equal to 5:3:2. Goodwill of the firm is equal to rupees 60,000. तो हमें इस सम में निकालना है शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ ए एंड बी। तो हम सबसे पहले इस सम में प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे जो सी लाएगा, फिर हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा
उससे हम प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल से। सीज प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म जो दिया हुआ है हमें 60,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर था 2/10। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकलता है हमारा 12,000 रुपीज। अब हम ए और बी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, ओल्ड पीएसआर है 3/5 माइनस न्यू है 5/10, ये हो गया 1/10। और बी का पीएसआर था 2/5 माइनस 3/10, दैट इज 1/10। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है 1:1। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हमें ए और बी दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें मिल गया है अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो ये हम ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी इन द रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 1:1 है, मतलब 6,000। तो दोनों ओल्ड पार्टनर्स को 6,000 रुपीज मिलेगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैं आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के जर्नल एंट्रीज बताता हूं। तो हम जानेंगे यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम। तो इस ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम में दो केसेस होते हैं। केस 1 है न्यू पार्टनर brings premium for goodwill in cash। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाता है तो उसके जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। कैश ब्रॉट इन, जब नया पार्टनर कैश लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तो उसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारा ए फर्स्ट हो गया, फर्स्ट जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो हमारा सेकंड जर्नल एंट्री है वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन द ओल्ड पार्टनर्स। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, उसका जर्नल एंट्री क्या होता है मैं आपको यहां पे बताता हूं। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका जर्नल एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम यहां अज्यूम कर रहे हैं दोनों जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ए एंड बी है, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। और ये जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों ए और बी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भी आपको जर्नल एंट्री करने बोलेगा तो आपको ये एंट्री करने के बाद यहाँ नीचे नरेशन लिखना होगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री में जब कैश लाता है नया पार्टनर तो आप लिख सकते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश।
और सेकेंड जर्नल एंट्री के लिए आप लिख सकते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूं जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाता है। तो हमारा केस टू है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग प्रीमियम इन कैश। तो इसका मतलब है जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में ला नहीं रहा है। तो इस केस में आपका करंट अकाउंट अफेक्ट होगा। तो इस केस का जो जर्नल एंट्री है वो है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। यहां पे सी है नया पार्टनर, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। यहां नरेशन आप लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। ये आपका नरेशन हो गया। सीज करंट अकाउंट में आप जो टोटल अमाउंट है प्रीमियम का, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम लिखेंगे, यहां टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और यहां जो आएगा अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस एडजस्टमेंट में मैंने आपको जितने भी जर्नल एंट्रीज बताए हैं वो सभी को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे आपको किसी भी सम में काम आ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज है। तो अब हम अपने अगले एडजस्टमेंट में चलते हैं जो है विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नंबर 3, एडजस्टमेंट with respect to revaluation of assets and liabilities। फर्स्ट केस होता है इंक्रीज इन एसेट। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर किसी एसेट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो यहां आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे ही सेकेंड केस में अगर डिक्रीज इन एसेट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपका जर्नल एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। थर्ड केस है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट हो जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां आपका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और लास्ट केस है आपका डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन लायबिलिटीज में लायबिलिटीज डेबिट हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में 4 केस है। इंक्रीज इन एसेट,
डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो जो फर्म की जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसे हर समय रिवैल्यू करना पड़ता है। रिवैल्यू करने से जिस टाइम पे वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के करंट वैल्यू पता चलते हैं, जिससे कि जो नया पार्टनर है उसे कोई भी इन एसेट्स या लाइबिलिटीज के थ्रू प्रॉफिट या कोई लॉस बेयर नहीं करना पड़ता है। हमारा जो अगला एडजस्टमेंट है वो है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट निकलता है सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डालने के बाद, तो उसका जो एंट्री होता है वो होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा ओल्ड पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर। जो हमारे लास्ट टू एडजस्टमेंट्स थे विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, वो मैं आपको जब सम सॉल्व करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आज आप सभी को एडजस्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सम्स करके दिखाऊंगा। और आज मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर से, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सारे सम्स में अप्लाई होते हैं। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।